अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। और अब जो है हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। जैसा कि आप सबको पता था कि आज से जो है मैं आप लोगों की क्लासेस कंडक्ट करूंगा। मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि मैं जो है डिस्कस करूंगा अभी आप लोगों के साथ। थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब स्टूडेंट्स बाकी और आ जाएंगे। तो फिर जो है हम, और जो रिकॉर्डिंग से दिख रहा है उसके लिए भी जो है वो होंगे। इसके अलावा मैं एक काम और ये करूंगा कि वर्ड्स के थ्रू भी रूल्स भी फिलहाल जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है ऑपरेटर्स पढ़े थे। और हमने जो है कुछ ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। कौन बताएगा कहाँ तक पढ़े थे? अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है स्क्रॉल करता हूँ। ये सारे हमने जो है पढ़ लिए थे। मॉड्यूलस, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर को भी थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं। Assignment operator, you assign tasks to your family members. For example, you assign the task of washing dishes to your sibling. ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली जो है हम सिंगल इजिकल का जब साइन लगाते हैं तो इसका मतलब कि हम किसी को कोई चीज असाइन कर रहे हैं। शुरू से आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाने के बाद, वेरिएबल का नाम रखने के बाद हम इजिकल का साइन लगाते हैं। इजिकल का साइन बेसिकली क्या कहता है? वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। मतलब कि अब हम जो है उसका कोई ना कोई वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का बताया हुआ है यहाँ पर कि भाई हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये बताया हुआ है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ाया था वो कौन सा था और वो समझ में आया या नहीं? जी, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने है ना वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, इसलिए मुझे नहीं आइडिया कि क्या पढ़ा था। अच्छा, खैर हमारे ऑपरेटर्स चल रहे थे, ऑपरेटर्स को ही जो है हमने डिस्कस किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये दो लाइनों का जो कोड लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है? एक वेरिएबल बनाया हुआ है सी के नाम से और उसको जो है 10 वैल्यू असाइन की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसी वेरिएबल को हम जो है रीअसाइन कर रहे हैं वैल्यू, और कह रहे हैं कि भाई आपके अंदर +5 जो है वो और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन समझ में आ रही है? C+=5, मतलब कि हम जो है उसको कह रहे हैं कि ये हमने यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज किया? हमने जो है यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर, मतलब हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करा। और उसके अंदर उसको हमने एक और वैल्यू असाइन कर दी 5, मतलब कि अब जो है हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा? C=5 के, और ये हमारा जो है 15 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के ऊपर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देख लिया कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी भी चीज को कोई वैल्यू असाइन करने को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का जो वर्ड है वो खुद बता रहा है कि भाई ये किस तरह के ऑपरेटर्स होने वाले हैं। कंपैरिजन का वर्ड सुनते ही माइंड में क्या आता है? किसी दो चीजों को कंपेयर कराना, आपस में जो है कंपेयर करना। आप दो चीजों को, अब वो कुछ भी हो सकता है। किसी प्लेयर को आप करवा सकते हैं, या फिर जो है आप अपने घर में किसी को कंपेयर करवा सकते। कंपेरिजन ऑपरेटर जो है खुद बता रहा है कि ये इसके अंदर कोई ऐसी चीज होने वाली है कि दो चीजों को कंपेयर करवाएंगे जाएगा आपस में, और उसके ऊपर हम ऑपरेशन, उस बिहाफ पे ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास जो है कितने टाइप्स के होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक है, इन दोनों को हम एक ही कहते हैं। वैसे आप लोगों को यहाँ पे 4 लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन इन दोनों को हम एक ही कहते हैं। देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर की हमेशा जब भी वैल्यू आती है ना, मतलब उसका जो आउटपुट आता है वो ट्रू एंड फॉल्स में होता है। क्यों ट्रू एंड फॉल्स में होता है? क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे मैंने बताया दो चीजों के अंदर कंपेयर करता है। अब या तो वो चीज सही होगी, कंपैरिजन सही होगा दोनों का, या तो गलत होगा। दोनों में से कोई एक काम ही हो सकता है एक टाइम पर। जैसे हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि 5 जो है वो हमारा 2 के बराबर है या नहीं। यहाँ पर हम जो है ये कर रहे हैं, जब भी हमारा डबल = आ जाता है मतलब कि हम दो वैल्यूज के बीच में कंपेयर करवाते हैं। ठीक है, दो वैल्यूज के बीच में हम लोग कंपेयर करवाते हैं। आई थिंक ये सारी हमारी जो है क्लासेस के अंदर कवर हो चुका है। बट कोई बात नहीं, हम जो है रिवीजन के तौर पे ही इसको पढ़ लेते हैं।
ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलरेडी हम क्लास के अंदर लास्ट वीक जो हमारी क्लासेस हुई थी उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर के आगे से हमने पढ़ना था, बट कोई बात नहीं, हम जो है यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब हो क्या रहा है यहाँ पर देखें कि जब भी हमें दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करवाना हो तो हम डबल इजिकल का यूज करते हैं। मतलब कि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू से बराबर है या नहीं, ये हम चेक करवाने के लिए हम क्या करते हैं, डबल इज इक्वल को साइन लगाते हैं। तो हमें यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि भाई 5 जो है वो 2 से 2 के नहीं है, दोनों जो है अलग अलग वैल्यूज हैं, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स में हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है एक और कंपैरिजन ऑपरेटर आता है जिसका नाम होता है लॉजिकल नॉट। ठीक है, इसका नाम हमारे पास होता है इज नॉट इक्वल। हाँ, इसका नाम हमारे पास होता है लॉजिकल नॉट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपकी जो भी आउटपुट आ रहा है उसको रिवर्स कर देता है। मतलब जैसे यहाँ पर हमारा आउटपुट हमें नजर आ रहा है कि आउटपुट हमारा आना था फॉल्स, बट इसने क्या किया, ट्रू कर दिया। जब भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो ये हमारा आउटपुट ट्रू कर देती है। जैसे मैं इसको अगर कहूँ कि 5 जो है वो 5 के बराबर है, तो लॉजिकली ये चीज क्या बन रही है, ये ट्रू बन रही है, 5 5 के बराबर है। ठीक है, मैंने 5 डबल इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। बट लॉजिकल नॉट क्या कहता है, लॉजिकल नॉट हमारे आउटपुट को रिवर्स कर देता है, उसका ऑपोजिट आउटपुट दिखाता है। अगर हमारी वैल्यू ट्रू आ रही होगी, हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा होगा तो उसको फॉल्स दिखाएगा, अगर फॉल्स आ रहा होगा तो वो ट्रू दिखाएगा। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर अगर हमारा आउटपुट ऑपोजिट दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है तो हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं। इसका यूज होता है बहुत रेयर केसेस में होता है, बट होता है। आगे जाकर जब हम एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, जब आप लोगों को देखेंगे कि भाई हमारा जो है इस तरह ये सारी चीजें जो हमारी लॉजिकल नॉट हैं और जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे, अभी आगे भी आएंगे, जिनका कोई सर पैर नहीं होगा। मतलब आप लोगों के दिमाग में सही तरह उतरेंगे कि भाई ये हम कर ही क्यों रहे हैं जब हमें गलत चीज मिल रही है। लेकिन उसका फायदा आगे जाके आपको पता चलेगा कि भाई अच्छा ये यहाँ पर यूज होता था और अब समझ में आई बात हमें। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको जो है आपके दिमाग को सवालों में डाल देंगी और बोलेंगी कि यार ये हमें जो है क्यों इस तरह का आउटपुट आ रहा है, जबकि हमें तो जो है अगर सही वैल्यू चाहिए तो हम नॉर्मल कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं, हम यहाँ पे लॉजिकल नॉट क्यों यूज करें। तो ये जो है यहाँ पर हमें कंफ्यूजन में डाल देता है। बट जहां पर भी इस तरह का आपके पास जो है एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल के आगे वैल्यू आ जाए, इसका मतलब कि हमारी जो कंडीशन है अगर तो वो फॉल्स हो रही है तो वो ट्रू हो जाएगी, अगर ट्रू हो रही है तो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप खुद बताएं कंडीशन क्या हो रही है। कंडीशन हमारी हो रही है यहाँ पर फॉल्स, बट लॉजिकल नॉट की मदद से हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई। तो ये काम हमारा होता है लॉजिकल नॉट का। अच्छा, उसके बाद ग्रेटर देन एंड लेस देन, आई थिंक 4 या 3 क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे। 5 क्या ग्रेटर है 2 से, यस ग्रेटर है, तो ट्रू आ गया, इसका आउटपुट ट्रू आएगा। 5 लेस देन है 2 से, नहीं फॉल्स, हमारे पास जो है वो फॉल्स आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन है लेस देन के अंदर कंफ्यूज नहीं होएगा। आपका जो सीधा हाथ का होगा वो ग्रेटर देन होगा, आपका जो राइट उल्टे हाथ का होगा, उल्टे हाथ की तरफ जिसका एरो जा रहा होगा वो आपका लेस देन होगा। मैंने भी बहुत मुश्किलों से याद किया था, अगर आपको मैं जो है टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो काफी मुश्किलों से काफी देर के बाद जाकर मुझे जो है ये ग्रेटर देन और लेस देन की कंफ्यूजन जो है क्लियर हुई थी। अभी भी काफी टाइम में फंस जाता हूँ। जो है मैं नहीं कहता कि मैं 100% में जो है सही लिखता हूँ कोड, कभी कभी जो है बीच में एरर्स आते हैं उसको सॉल्व करना पड़ता है, बट हो जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इस कोड को देखें, कोड को देखने के बाद मुझे बताएं इसमें कुछ सवाल है आप लोगों को। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स बना लिए। हमने अभी देखा कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, दो वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है। तो अब अगर हम थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब कि हमारे दो वेरिएबल्स को कंपेयर किया जा रहा है आपस में। ठीक है, दो वेरिएबल्स को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है आपस में। सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पर क्या वेरिएबल लगे हुए हैं हमारे पास, कॉन्सेप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर लगे हुए हैं, हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर इक्वल वाले, मतलब जिससे हमारे जो है ये वैल्यू चेक होती है कि भाई हमारी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू के बराबर है या नहीं। ठीक है, हमारी जो है ये चीज चेक होती है। जब भी हम डबल इज इक्वल टू लगा देते हैं तो इसका मतलब कि हम जो है दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर करवा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि भाई कौन सी वैल्यू हमारी, हमारा ये कंडीशन जो है वो ट्रू है या नहीं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंडीशन है ये एक। कैसे कंडीशन है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ए जो है वो बी से बराबर है या नहीं, हम जो है यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि भाई हमारा ए में क्या आ रहा है, ए में 5 है, बी में 2 है, तो हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर फॉल्स हो रही है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इज नॉट इक्वल। मतलब अभी हमने समझा लॉजिकल नॉट,
तो लॉजिकल नॉट बेसिकली क्या करता है, लॉजिकल नॉट आपका वैल्यू को ओपोजिट कर देता है। ठीक है, वैल्यू को क्या कर देता है, ओपोजिट कर देता है। अब अगर लॉजिक यहाँ पर लगाएं तो वैसे तो जो है ए हमारा बी से क्या है, हमारा ये अगर हम नॉर्मल अगर चलाएं इसको चेक करें वैल्यू को, तो फॉल्स आनी चाहिए क्योंकि ए जो है हमारा बड़ा है। बट हमने यहाँ पर जो है क्या कर दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, इसका मतलब कि हमने यहाँ पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज कर लिया है। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का काम ही है कि वो वैल्यू को ऑपोजिट करके हमें आउटपुट दिखाता है। अब वैसे तो इसकी वैल्यू आनी थी फॉल्स, बट लॉजिकल नॉट की वजह से इसकी वैल्यू हो गई ट्रू। फिर हमारे पास आ जाता है इस ग्रेटर देन के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, और उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, हमने कहा हुआ है कि ए जो है वो किसके बराबर है, ए हमारा बराबर है, ए हमारा बड़ा है बी से। ठीक है, और ये हमारा सच हो रहा है कि भाई ए हमारा बड़ा है बी से, मतलब जो है 5 बड़ा है 2 से, तो हमारा जो है ये ट्रू आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर इस लेस देन ऑपरेटर यूज हुआ है, और लेस देन ऑपरेटर के अंदर हमारा ये काम हो रहा है। अब मुझे बताएं क्या हम इसको वीएस कोड के अंदर कोड करें, क्योंकि ये मैं इसलिए कोड नहीं कर रहा, ये मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि संडे वाली क्लास में ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लास्ट वीक संडे को क्लास हुई थी ना, उसमें हमने डिस्कस किया है कंपैरिजन ऑपरेटर का। अब मुझे आप लोग बताएं कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें या हम इसको वीएस कोड के अंदर किसी और एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझें। नेक्स्ट टॉपिक ओके। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, लास्ट के 5 मिनट्स में जो है हम लोगों को कुछ डिस्कस करनी, बल्कि 5 मिनट नहीं 10 मिनट्स के अंदर जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं कि अब से मैं ही आप लोगों की क्लास को कंटिन्यू करूंगा। तो मेरी क्लास के अंदर ना देखिए सिंपल रूल्स हैं, कुछ न्यू रूल्स हैं, वो आप लोगों के साथ लास्ट के 10 मिनट्स में डिस्कस करते हैं, और जो आप लोगों की क्यूरीज वगैरह हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। बिल्कुल फील फ्री होके, हम सब यहाँ पर सीख रहे हैं, कोई जो है परेशानी वाली बात या कुछ समझ में नहीं आ रहा, या आप लोगों को जो है कोई क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हैं। लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डेली नहीं होगा, ये आज वाली क्लास में होगा। कल वाली क्लास से हम पूरे 40 मिनट्स को प्रोडक्टिव बनाते हुए पूरी क्लास के टॉपिक को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा खैर, अभी आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर। अब पहले हमने देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये जहां पर भी ऑपरेटर का वर्ड आ रहा है ना, इससे आप एक चीज समझ जाए, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। ठीक है, ऑपरेशन समझते ना, किसी भी तरह का ऑपरेशन होगा वो। अब यहाँ पर जो है लिखा हुआ है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, मतलब कि कोई ना कोई लॉजिक बनेगी तो ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। आगे चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर के हम समझते हैं क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं 3 तरह के। अब इसको देखते ही आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजन महसूस हो रही होगी, और जो है थोड़ा सा एकदम से क्या लिखा हुआ आ गया, क्या हो गया, कंफ्यूज नहीं हुए, सब चीजें समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर होता है एंड ऑपरेटर। देखिए, लॉजिकल के अंदर ना कोई लॉजिक होगी। अब एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर आपका कहता है कि भाई आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। मतलब जैसे ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। हमने अभी देखा पीछे वाली स्लाइड्स के अंदर कि ये जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज आ रही थी, इनको हम क्या कह रहे थे, कंडीशन कह रहे थे, ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो यहाँ पर देखें, जो राउंड ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ये एक कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद बीच में दो एंड के साइन लगे हुए हैं। जहां पर भी ये एंड के साइन आ जाए ना, आप लोग समझ जाएगा कि ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड ऑपरेटर की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पर ये क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास जो दोनों कंडीशंस है वो ट्रू होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपना लॉगिन करते हैं गूगल अकाउंट। अब गूगल अकाउंट में वो आपको जो है दोनों कंडीशंस ट्रू मांगता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ईमेल सही डाल दिया, बट आप पासवर्ड सही नहीं डाल रहे, तो क्या वो आपको आगे जाने देता है? वो आपको आगे जाने नहीं देता, वो आपको वहीं रोक लेता है कि भाई मुझे दोनों कंडीशन ट्रू नहीं मिल रही। या आपके पास जो है ऐसा होता है कि आप पासवर्ड सही डाल रहे हैं, बट ईमेल में आपने कुछ मिस्टेक की हुई, ईमेल आपकी सही नहीं है, तो क्या वो आपको आगे जाने देता है? वो आपको आगे जाने नहीं देता। वो कहता है कि भाई दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर लॉगिन कर रहे हैं, आपने अपना जो है फोन नंबर डाल दिया, ईमेल से भी कर सकते हैं, फोन नंबर से भी कर सकते हैं, आपने फोन नंबर डाल दिया, बट फोन नंबर के अंदर आपने एक डिजिट गलत डाल दिया।
एक डिजिट गलत डाल दिया बट पासवर्ड आप सही डाल रहे हैं, तो वो आपको इनवैलिड क्रेडेंशियल्स देता रहेगा। आप जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे वो आपको बार बार जो है एरर देता रहेगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो इसका मतलब कि वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, वो एंड ऑपरेटर का पीछे यूज कर रहे हैं, जो उसके पीछे हमारा एल्गोरिथम लगा हुआ है, जो हमारा लॉजिक लगी हुई है, वो हमारी एंड ऑपरेटर की लगी हुई है। अब देखिए हम ना यहाँ पर बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझेंगे सारी चीजों को, बिल्कुल इजी हो जाए। जितनी भी आगे चीजें पढ़ेंगे ना, सब हम किस चीज से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आप खुद यूज करते कर रहे होंगे चीजों को, और आपने खुद यूज करते हुए उन चीजों को नोट किया होगा, तो उस तरह पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहे और सब इंगेज रहे। ठीक है, कोई बोर ना हो क्लास में। और अगर बोर हो रहे हो तो आप बोल सकते हैं साहब, मैं मुझे बुरा नहीं लगता। अगर आपको लगे सर आज का टॉपिक काफी बोर हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, या आप जो है हमें कुछ इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से थोड़े से दें या इस तरह समझाएं, आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं इन इन बातों में बुरा नहीं मानता, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो इसमें आपका बहुत ज्यादा लॉस है। क्योंकि होगा क्या, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक क्लास में नहीं करेंगे, दूसरी क्लास में नहीं करेंगे, तीसरी क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप पहली क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको जहां पर 50% समझ में आ रहा था वहां आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा कि आगे साइकिल पूरी चलती रहेगी। आपने पहली क्लास में क्वेश्चन नहीं किया, आपको 50% समझ में आया, 50% समझ में नहीं आया, सेकंड क्लास में आपको 50% भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पहली क्लास का ही कवर नहीं है। तो इस वजह से अगर क्वेश्चन आपका कोई हो तो आप कर लें। ठीक है, कोई पनिशमेंट नहीं होगी, कोई डांट नहीं, मैं खुद भी यहाँ पर सीख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखेंगे आगे जाकर मैं जो है कोर्ट के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक करूंगा, आप मुझे बता रहे होंगे। मैं कभी भी नहीं कहता कि भाई मैं एक परफेक्ट डेवलपर हूँ। हाँ, चीजें थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा आती है, मैं थोड़ी सी जो है काम काफी टाइम से कर रहा हूँ, इसलिए जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को मेंटोर हूँ आप लोगों को, और मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ रहे थे एंड ऑपरेटर के ऊपर। एंड ऑपरेटर मैंने जैसा बताया कि वो कहता है कि भाई दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब यहां पर देखें कि भाई हमारे पास पहली कंडीशन दी हुई है 5 ग्रेटर देन 0। तो हाँ भाई ठीक है, हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है कि 5 जो है वो ग्रेटर है 0 से। ठीक है, 5 बड़ा है जो है 0 से, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, पहली जो है हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है 2 ग्रेटर देन 0। ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है कि हाँ भाई हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है और हम जो है आगे जा सकते हैं। तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। अच्छा, आज वाली क्लास में ना हम थ्योरी कवर करते हैं। ठीक है, कल वाली क्लास में हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आज की क्लास में हम कोशिश करते हैं जितनी ज्यादा मैक्स थ्योरी हम कवर कर सकते हैं कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में, हम करेंगे ये कि हम जो है पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब कोट करके देखेंगे। आज वाली क्लास में सारी चीजों की थ्योरी समझ लें, ताकि थ्योरी क्लियर होगी ना, तो फिर जब मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ चीजों को, मैं प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आपको फिर वो चीजें काफी इजीली समझ में आ जाएंगी, जो कि एक अच्छी बात है। अगर अभी मैं आप लोगों को आधी थ्योरी दूं आधा प्रैक्टिकल करूं, तो ना ही आपको थ्योरी समझ में आएगी, ना ही आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन सही समझ में आएगी। और देखिए, मकसद सिर्फ आपको समझा के क्लास खत्म करना नहीं है, मकसद आपको खुद आपके हाथ से कोड लिखवाना आना चाहिए। ठीक है, मकसद जो मेरा है वो ये है कि आपको अपने हाथ से खुद कोड लिखना आ जाए। इस तरह का डेवलपर आप लोगों को बनाना है, क्योंकि देखिए बहुत बेतहाशा डेवलपर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे जो है मार्केट में कंपटीशन है, बट बेहतरीन डेवलपर, बेहतरीन प्रोग्रामर वो है जिसको खुद अपने हाथ से कोड लिखना आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एंड ऑपरेटर। मतलब कि अगर आपकी दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो आप आगे टास्क परफॉर्म नहीं करते, आपको जो आउटपुट है वो फॉल्स में आता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर भी ट्रू एंड फॉल्स का जो है कॉन्सेप्ट है, मतलब या तो वैल्यू ट्रू में आती है या तो फॉल्स में आती है। ठीक है, या तो आप लॉग इन कर जाते हैं अपने अकाउंट के अंदर, या तो आपको एरर देता है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो हमने समझा कि एंड ऑपरेटर के अंदर हमें दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए होती हैं। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स होगा। ठीक है, वो हमारा जो आउटपुट है वो हमें फॉल्स शो कराएगा। ये हो गया हमारे पास एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को कैसे पहचानते हैं? हमेशा कंडीशंस के बीच में दो एंड एंड के साइन लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये हमारे एंड एंड के साइन लगे हुए हैं। तो जहां पर भी आप लोगों को ये नजर आ जाए, इसका मतलब कि ये आपके एंड ऑपरेटर है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर कवर। अब आ जाते हैं हम किस पर, अपने सेकंड ऑपरेटर के ऊपर, जिसका नाम है और ऑपरेटर। अब ये और ऑपरेटर क्या कहता है? और ऑपरेटर हमारा जो है कॉन्सेप्ट लेकर आता है कि भाई और खुद बता रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे जो है एक पेंसिल और एक कॉपी दे दें,
ठीक है, या आप मुझे एक पेंसिल और पेन दे दें। तो अब देखिए मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि या तो पेंसिल दे, और का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने अपने पेपर्स भी कभी ना कभी सॉल्व किए होंगे, उसके बीच में और लिखा होता है, दो क्वेश्चंस के बीच में और लिखा हुआ होता है। उसका मतलब क्या होता है कि या तो पहला क्वेश्चन कर लो या तो दूसरा क्वेश्चन कर लो। ठीक है, होता वो एक ही क्वेश्चन है, मतलब वो एक ही कंडीशन होती है, लेकिन उसके अंदर दो वैल्यूज दी हुई होती हैं। अब दोनों में से कोई एक वैल्यू भी आप कर लो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा ही होता है जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, या अगर मैं आपसे जो है बोलूं कि मुझे जो है आप क्या करो, आप या तो पेंसिल दे दो या तो आप मुझे जो है पेन दे दो। मैंने आपको एक कंडीशन दे दी, दोनों में से कोई एक चीज दे दो। तो और ऑपरेटर क्या कहता है, और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई और खुद बता रहा है कि दोनों में से कोई एक चीज भी पूरी हो गई तो जो है मैं आगे चले जाऊंगा, मतलब मैं आपको आगे ले जाऊंगा, आपका जो आउटपुट होगा वो ट्रू में आ जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो आपको मैं आगे ले जाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा आपकी जो है वेरिफिकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन, जब आप अपना ईमेल ईमेल और पासवर्ड सही डाल लेते हैं, फिर आपके आगे जो है एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, आपसे पूछता है कि आप जो है ईमेल से वेरीफाई करना चाहोगे या आप मोबाइल फोन नंबर से वेरीफाई करना चाहोगे। मतलब कि ऑथेंटिकेशन के अंदर जो है एक कॉन्सेप्ट आता है वेरिफिकेशन का। आप लोगों ने में से देखा होगा काफी टाइम कि आपके पास एक ओटीपी आता है ईमेल के ऊपर या आपके नंबर के ऊपर। ठीक है, वो कब आता है, जब आप अपना जो है ईमेल और पासवर्ड सही डाल देते हैं, उसके बाद एक ओटीपी आता है। ठीक है, वो ओटीपी आप आपसे खुद पूछता है कि आप ईमेल पे ओटीपी लाना चाहोगे या आप नंबर पे लाना चाहोगे। मतलब वो आपको कंडीशन देता है कि दोनों में से कोई कंडीशन भी पूरी हो जाए तो मैं आगे चले जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन एक कंडीशन लाजमी पूरी होनी चाहिए। अगर आप वहां पर सही ओटीपी नहीं डालते तो वो आपको आगे नहीं लेके जाता, ऐसा ही है। तो और ऑपरेटर में हमने समझा कि भाई दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो आप आगे जा सकते हैं। अब और ऑपरेटर के निशानी क्या है, वर्टिकल बार। ये देखिए नीचे जो है आपके बीच में ये दो वर्टिकल बार्स दिख रहे हैं। ये दो वर्टिकल बार्स क्या कह रहे हैं, ये दो वर्टिकल बार्स आपको बता रहे हैं कि भाई ये हमारा और ऑपरेटर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका और ऑपरेटर है। मतलब कि इसके अंदर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो आपका जो आउटपुट है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम इसको समझें तो 5 इज लेस देन 0। अब यहाँ पर पहली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो रही है। ठीक है, पहली कंडीशन जो है हमारे पास फॉल्स हो रही है, और सेकंड कंडीशन जो है उसमें हमें दिया हुआ है 2 इज ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है, बट इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि हमने और ऑपरेटर का थ्योरी समझी। और ऑपरेटर क्या कहता है कि आप कोई भी एक कंडीशन उसको ट्रू दे दें। ठीक है, आप उसको कोई भी एक कंडीशन ट्रू दे दें तो आपका क्या होगा कि आप जो है आपका वो आगे आपको पास आउट करा देगा और आपको जो आउटपुट आएगा वो ट्रू कर देगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थ्योरी हो गई किसकी, हमारे पास ये थ्योरी हो गई किसकी, हो गई बताएं, और ऑपरेटर की। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया और ऑपरेटर। अच्छा, अब तीसरा ऑपरेटर, तीसरा ऑपरेटर हमारे पास जो है थर्ड ऑपरेटर कौन सा है, लॉजिकल नॉट। सेम कॉन्सेप्ट है, इसको एक ही कंडीशन चाहिए होती है, बट ये कंडीशन को क्या कर देता है, इसका जो रिजल्ट आता है उसको वो ऑपोजिट कर देता है। मतलब अभी हमने यहाँ पर समझा था पीछे कि लॉजिकल ऑपरेटर रिवर्स कर देता है आउटपुट। तो यहाँ पर भी देखिए कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है और कंडीशन ट्रू है, ऐसा ही है, 5 जो है वो बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू है। बट आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क जहां भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आ जाए इसका मतलब कि वहां पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की बात हो रही है। तो ये हमारे पास तीन है, कौन से ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब मुझे बताएं इसके अंदर कोई क्वेश्चन। देखिए एक चीज जो है ना, अभी मैं आगे आप लोगों से भी क्वेश्चन करूंगा तो मैं अभी आप लोगों को बता दूं। देखिए जिंदगी में ना कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसको अवेल करें। आपको कहीं पर भी बोलने का मौका मिल रहा है, आपको किसी चीज को जो है किसी को गाइड करने का मौका मिल रहा है, किसी की हेल्प करने का मौका मिल रहा है, आप उसको अवेल करें। उसका फायदा जो है आप नहीं देखेंगे कि आपको क्या कोई माली फायदा मिल रहा है, आपको कोई इल्मी फायदा, किसी भी तरह का आपको जो है कोई जाती फायदा मिल रहा है, फायदे नहीं देखें आप। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पे भरोसा करके उस बंदे की हेल्प करें, उसको गाइड करें, या फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे आपको उसका फल, उसकी आपकी मेहनत का जो आपको सिला है वो अल्लाह ताला देते हैं। और ये जो है आजमाई भी बात है, आप एक दफा करके देखें, आप जो है हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे खुद रास्ते बनाता है।
आप हर अपॉर्चुनिटी आपको एक न्यू चीज सिखाती है। अब मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 से 6 स्टूडेंट्स हैं, 5 से 6 स्टूडेंट्स में बोलने का मौका मिल रहा है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप हमेशा छोटा होता है। आप पहले छोटे कदम रखना सीखते हैं, फिर भागते हैं। आप डायरेक्ट भागना नहीं सीखते, आप आहिस्ता आहिस्ता जो है भागना सीखते हैं। तो इस वजह से आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले कोई चीज बताने की, मैं आप लोगों से पूछूं कि अब ये टॉपिक मुझे बताएं, या ये टॉपिक जो है मुझे, या मैं क्लास स्टार्ट करते ही मैं आप लोगों से पूछता हूं कि लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा था, तो आप सबके पास अपॉर्चुनिटी होती है उस टाइम पर कि आप जो है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। आप जब उस टॉपिक को एक दफा क्लास के स्टार्ट में आपने बता दिया ना, इसका मतलब कि वो सारी जिंदगी आपके माइंड में बैठा रहेगा। आप देख लें, आपने जो भी टॉपिक क्लास के अंदर माइक ओपन करके बताया होगा ना, वो आज भी आपको याद होगा। बेशक वो एचटीएमएल का टॉपिक हो, बेशक वो सीएसएस का टॉपिक हो, या वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर से ही कोई अभी वेरिएबल का कोई जो है कॉन्सेप्ट हो, या जितने टॉपिक हमने पढ़ ली उसमें से हो। ये चीज आप याद रख लेगा, वो आपको सारी जिंदगी आपके माइंड में कोई ना कोई उसकी एक ना एक बात जो है वो याद रहेगी। तो इसलिए कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। मैं ये सिर्फ आप लोगों को नहीं, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ। मैं जहां भी पढ़ा रहा हूँ, मैं गवर्नर हाउस में पढ़ा रहा हूँ, मैं यूआईटी में पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं पर एक स्पीच ही दे रहा हूं मैं, या जो है कहीं पर बैठ के बात ही कर रहा हूं, मैं सबको ये कहता हूं कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको अवेल करें, फायदा नहीं देखें, नुकसान नहीं देखें। आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ रहा है, आप लगाएं। अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है? अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। तो इसका मतलब कि अगर अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है तो उसका फायदा भी अल्लाह ताला आप लोगों को, उसका जो सिला है वो भी देंगे, बस ये भरोसा रखें, ठीक है। इस इस भरोसे के साथ, इस मोटिवेशन के साथ अगर आप काम करेंगे, आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो है डेवलपमेंट जो है प्रोग्रामिंग के अंदर आप काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आप जो है देखिएगा एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और मुझे आप सबसे बेतहाशा उम्मीदें हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे, क्योंकि आप सब जो है वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हैं मेरी नज़र में, और काफ़ी जो है आप लोग पढ़ते भी हैं, काफ़ी बीच में आप लोगों की मुश्किलें भी आती हैं, बट टाइम मैनेज करते हैं, दैट्स रियली नाइस। आप लोग जो है सब टाइम मैनेज करके क्लास में आते हैं, और आज आप सब क्लास में हैं। मुझे जो है देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप सब जो है वो क्लास में मौजूद हैं। देखिए, क्लास में सिर्फ अगर हम पढ़ाई करते रहेंगे ना, तो थोड़ा सा एक बोरिंग माहौल, एक जो है थोड़ा सा जो है एक वो होता है ना कि बोर हो जाता है बंदा, या जो है वो कहता है कि यार बस अब मैं क्या लूं, दिल आजारी होना शुरू हो जाती है उसको, जो है वो बोरियत होना शुरू हो जाती है, क्लास में आने का दिल नहीं चाहता। वो कहता है कि यार इससे अच्छा मेरे फैमिली मेंबर्स वहां जा रहे हैं, मैं उनके साथ मजे कर रहा हूँ, क्लास से क्लास तो रिकॉर्डिंग से भी मैं देख लूंगा। तो इस तरह का होता है। अगर हम क्लास में खाली टॉपिक पढ़ाता रहूं, आप लोगों के साथ कोई मेरी एंगेजमेंट नहीं है, इस तरह के बीच में छोटी सी बातचीत नहीं हो रही, तो फिर जो है स्टूडेंट्स काफी ज्यादा समझते हैं कि बस जो है बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इस तरह क्लासेस नहीं चलती हैं। मेरा एक रूल ये है जब भी मैं पढ़ाता हूँ कि स्टूडेंट एंगेज रखना मेरा जो है एक आप कह लें रूल है, कि स्टूडेंट्स हमेशा मेरे साथ, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो वो हंसते भी हैं मेरे साथ, जो है वो बीच में अगर कभी डांटना हो तो मैं डांटता भी हूँ, अगर मुझे जो है कोई आप लोगों की तरफ से फीडबैक चाहिए, कोई सजेशन हो, तो मैं सबको ओपनली कहता हूँ कि आप फील फ्री रहें हमेशा बताने के लिए। कभी भी जो है आप लोगों को किसी सजेशन के ऊपर या किसी फीडबैक के ऊपर कोई जो है आप लोगों को मैं आगे से कोई इस तरह का आपको आउटपुट नहीं मिलेगा कि भाई नहीं आप गलत कह रहे हैं, या इस तरह नहीं, इस तरह ओके, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब आज से जो है आप लोगों को पता है मैं पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा इस टॉपिक को माइंड अप करते हैं जल्दी से। आज की क्लास में हमने पढ़ा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम कल वाली क्लास में ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखने के लिए टॉपिक को, कल वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम एक लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक लॉगिन सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर हम ये कंडीशंस का लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे कि जब यूजर आए उसके ऊपर तो वो पासवर्ड सही डाले। अगर पासवर्ड गलत है, या हम जो है एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, मतलब दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, मतलब हम एक पूरा का पूरा लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। तो कल वाला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, किसी ने भी क्लास कल वाली मिस नहीं करनी है, ठीक है। सब लाजमी आएगा, हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। और एक एक छोटी सी प्रैक्टिस हमेशा रखें कि जब भी क्लास में आ रहे हैं ना, तो 5 मिनट पहले क्लास का जो प्रीवियस टॉपिक है उसको कवर कर आए, मतलब उसको देख कर आए। एक दफा अगर आप एक झलक देख भी लेंगे ना उसको, आपको पूरी लास्ट क्लास रिवाइज हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको जो है आज वाली जैसे क्लास हो रही तो वो बहुत अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। एक दफा प्रैक्टिस की, एक जो है आप करके देखें, आप अपनी प्रैक्टिस बना लें इस तरह, तो खुद आपको जो है चीजें जहां 50% समझ में आ रही हैं, 50% कंटेंट आपके माइंड में जा रहे हैं, वहां पर 100% जाएगा,
ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस जो है आप करके देखिएगा। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर। आप लोगों को कल का कंटेंट पता चल गया, मैं स्टूडेंट को ना पहले से ही बता देता हूँ कि हमारा क्या कंटेंट होने वाला है कल वाली क्लास का, ताकि अगर वो खुद से थोड़ा सा पढ़ के आना चाह रहा है तो वो पढ़ के आ सकता है। ठीक है, कल हम इसे लॉग इन सिस्टम बनाएंगे, इससे कंडीशंस का यूज करते हुए, सारी कंडीशन का यूज करते हुए कि भाई हमारी ये सारी सारी की सारी कंडीशंस जिसमें यूज भी हो जाए, हमारा लॉगिन सिस्टम भी बन जाए, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, एक हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगी वो। ठीक है, तो हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अब रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लें, पहले मुझे यहां तक बताएं, सबको क्लियर है? आप सबका आउटपुट मुझे चाहिए, फिर ही हम जो है आगे चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो नो लिख दें। अगर आप लोगों को सारी चीजें अभी तक क्लियर चल रही हैं बिल्कुल, और जो है आप जो है अभी तक सब क्लियर चला, तो यस लिख दें, खाली यस नो लिख दें। अगर यस नो भी नहीं लिख सकते तो वाई एंड एन लिख दें, इतना आप लोगों को मैंने कह दिया, वाई एंड एन लिख दें, कोई मसला नहीं है, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई क्लियर है। अच्छा, बाकी दो स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ, कौन कौन है? सादिया, नवाज और हमारे पास सारा सब भी हैं जी। आप लोगों का आउटपुट क्या है अभी तक? यस। अच्छा, हो सकता है किसी को पीछे वाली क्लासेस, मतलब जो प्रीवियस क्लासेस हैं, उसमें कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आया हुआ हो, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों के लिए रिवीजन सेशन अरेंज करवा रहा हूँ, उसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं, क्या टाइमिंग होगी वो टाइमिंग सारे शूट कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द आप लोगों का एक रिवीजन सेशन भी होगा जो इन क्लासेस से अलग होगा, मतलब ये क्लासेस आप लोगों के साथ चलेंगी, इन क्लासेस में कोई गैप नहीं होगा, आप लोगों का जो कंटेंट है वो टाइम पर कवर होगा। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्लास होगी जो रिवीजन क्लास होगी, और वो उसकी लेंथ थोड़ी सी ना बड़ी होगी। मतलब नॉर्मल क्लासेस आप लोगों की 40 मिनट्स की होती है, तो वो जो रिवीजन क्लास होगी वो आप लोगों की मोर देन 1 आवर की होगी। ठीक है, अब वो कब होती है? वो संडे को होती है, वो वीक डेज में से किसी डेज में होती है। आप लोगों को मैं थोड़े दिन पहले बता दूंगा, ताकि उस दिन आप लोग इजीली अपने टाइम को मैनेज कर लें। ठीक है जी। सादिया, नवाज, आज की क्लास में अभी तक जो हमने समझा, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर जो समझे वो समझ में आया आपको? जी। ओके। ओके, उनकी तरफ से कोई आउटपुट नहीं आ रहा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रूल देखें, क्लास में जब भी आप लोगों से कोई क्वेश्चन किया जाए, अगर आप लोगों को नहीं आता ना, उसका आंसर नहीं आ रहा, आप साफ बोल दें कि मुझे जो है इसका समझ में नहीं आ रहा, या मुझे इस ये पार्ट समझ में नहीं आया हुआ, या मुझे जो है ये चीज समझ में नहीं आई, मैं इसका आंसर नहीं कर पा रहा, या मुझे जो है समझ में नहीं आया, लेकिन आंसर करना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन बनता है। अब मैं यहाँ पे पढ़ाया जा रहा हूँ, बट वहां से मुझे कोई आउटपुट नहीं आ रहा, तो एक टाइम आएगा कि मैं खुद थक जाऊंगा। लेकिन अगर टू वे कम्युनिकेशन बना रहेगा ना, मुझे आउटपुट मिलता रहेगा आगे से, तो मैं जो है, मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा, मैं जो है और इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ाऊंगा और मजीद एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों तक कंटेंट और अच्छा डिलीवर होगा। ठीक है, तो अब करना यह है, पहला रूल यह है कि जब भी मैं किसी से सवाल करूं, ठीक है, अब एक स्टूडेंट बार बार माइक ओपन करके नहीं बोलेगा, मैं आगे जाकर नेम भी कॉल आउट करूंगा कि अब आप आंसर करें, अब आप आंसर करें, अब आप आंसर करें। तो अगर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक दफा नहीं कर आंसर दे पाएंगे, दो दफा नहीं दे पाएंगे, तीन दफा नहीं दे पाएंगे, बट चौथी दफा आप उस चीज का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, और मैं जब तक पूछता रहूंगा जब तक आप उसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आपने मुझसे डिस्कस कर लिया कि मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं उस चीज को समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझा रहा, मैं छोड़ दूंगा, या मैं उसको बोलूंगा रिकॉर्डिंग से देखें या ये करें। मैं उस चीज को समझाऊंगा और फिर ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी हमारी हमारे कोर्स से, कंटेंट से हट के कुछ चीजें हमने डिस्कस करी। उसका मकसद ये था ताकि आप लोग सब एक पाथ पर आ जाएं, और अब हम चीजों को ना काफी इंटरेस्टिंग लेवल पर और बड़े लेवल पर लेके जाने वाले हैं। आप सबको पता है हमने आगे जाकर इंशाल्लाह एआई को भी टच करना है। तो अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स में ही इतना घबराएंगे, इतना कंफ्यूज होंगे, तो आप लोग तो फिर जो है मुंह के बल गिरते हुए वापस आ जाएंगे, वापस पीछे की तरफ, ऊपर चढ़ने के बजाय पीछे की तरफ गिरते हुए आ जाएंगे। ये एक नॉर्मल सी बात बताई है मैंने। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाए, फर्स्ट रूल बता दिया आप लोगों को, सेकंड रूल बता रहा हूँ, जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाए उसकी प्रैक्टिस करके आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले शेयर करनी है। और अब होगा क्या, हर वीक आपको असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड रूल है, हर वीक आपको असाइनमेंट मिलेगा।
कब मिलेगा असाइनमेंट? संडे वाली क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा। पूरे वीक का टाइम होगा, फ्राइडे तक आपने उस असाइनमेंट को बनाकर सबमिट कराना होगा। सबमिट कैसे कराएंगे? आप एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आप अपने कोड को रन करेंगे। रन करने के बाद अपने कोड को एक दफा दिखाएंगे और उसके बाद आउटपुट उसका दिखाएंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह आपने अपने कंटेंट को, अपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। ये थर्ड रूल है हमारा। ठीक है, इस रूल से रिलेटेड कोई अगर कह रहा है कि नहीं भाई मैं इस रूल पे एग्री नहीं करता, या इस रूल जो मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा, या मैं जो है कह रहा हूँ कि नहीं मुझे ये, मैं नहीं करना चाह रहा इस रूल के ऊपर, एग्री नहीं करता, तो जो है वो शेयर कर सकता है मुझसे। उसकी जो भी बात होगी उसको भी सुनेंगे, उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। ठीक है, ये हमारे 3 रूल हो गए जो कि हम अब नेक्स्ट क्लास से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और कल वाली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे ही लिंक आएगा आप लोगों के पास, आप लोगों ने ज्वाइन हो जाना है। कल वाली क्लास में हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, रिवीजन क्लास की जो मैंने बात की है, रिवीजन क्लास आप लोगों की जरूर होगी, और वो इतनी इंपॉर्टेंट होगी ना कि अगर वो मिस कर दिया तो फिर आप समझें कि आपने अभी तक के जितने टॉपिक्स पढ़े हैं वो आप लोगों ने सब हाथ से गवा दी। क्योंकि उसके अंदर हम अलग अलग एग्जाम्पल से चीजों को समझेंगे, हम बैकग्राउंड समझेंगे चीजों का। अभी आप लोगों ने एक सिंपल थ्योरी, एक जो है आप लोगों ने बस जो एग्जांपल दी थी उसी को पढ़ा। हम अलग अलग एग्जांपल से, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से उन चीजों को कवर करेंगे। हम बैकग्राउंड समझेंगे कि भाई ये बना कैसे, इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी, और जब ये बन गया तो इसको बनाने का मतलब इसको हम यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल से हम इसको समझेंगे कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों का यूज कहाँ पर करते हैं। ये सारी चीजें रिवीजन सेशन के अंदर, जो रिवीजन क्लास होगी उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन क्लास किसी ने मिस नहीं करनी। और आज से जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्योंकि हर टॉपिक टाइप स्क्रिप्ट के अंदर खुद एक जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आप क्लास मिस कर देते हैं तो इसका मतलब कि आप जो है 2 दिन पीछे चले गए, जिसका मतलब है कि आपने जो है 2 क्लासेस के टॉपिक्स को मिस कर दिया है। तो इस वजह से कोई क्लास मिस नहीं करें। वीकेंड बेस्ड प्रोग्राम है, आराम से टाइम निकाल के मैनेज करके टाइम जो है अपना क्लास में आ जाया करें। हाँ, कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जो है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, उस पर आप लोग को लीव मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। आई होप आज का जितना भी टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, आज की क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। और अगर कोई फीडबैक है आपका आज की क्लास से रिलेटेड, आपको कोई क्यूरी है, आप लोग जो है अगर ग्रुप में नहीं करना चाह रहे, आप पर्सनल में मुझसे पूछ लें, आप लोगों को मैं वहां पर गाइड कर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।